एक भगवान के ही परिवार में एक अम्बरीश नाम के बड़े धर्मात्मा राजा हुए, बड़े पुण्यात्मा, बड़े भजनानंदी राजा हुए। ये इतने भगवान की सेवा में रत रहते थे कि भगवान की सारी सेवा, बुहारी, झाड़ू, भगवान का स्नान कराना, गरम जल करना, रसोई बनाना, स्वयं अम्बरीश अपने हाथ से, यहाँ तक कि चाकी भी पीसते थे तो चक्की का आटा पिसकर नहीं आता था भगवान की सेवा के लिए, भोजन बनाने के लिए, खुद चाकी पीसा करते थे अम्बरीश। चक्रवर्ती नरेश थे, अयोध्या के उस समय राजा थे वो। और जून का महीना, चक्की चला रहे, पसीना से लथपथ हो रहे, तो भगवान पीछे खड़े होकर पंखा हिलते थे। तो कई बार ठंडी ठंडी पंखे की हवा की झोंका आया, तो अम्बरीश जी ने पीछे मुड़कर देखा कि इतनी गर्मी, ठंडी हवा कैसे आ रही। देखा तो भगवान पंखा झल रहा है, भगवान पंखा झल रहा है। तो अम्बरीश जी का, प्रभु ये आपको शोभा देता है, आप मेरे लिए पंखा झले। तो भगवान ने कहा, अम्बरीश जी ये आपको शोभा देता है कि आप मेरे लिए चाकी पीसें, आपको शोभा देता है क्या? तो अम्बरीश जी बोले, प्रभु ये तो मेरा कर्तव्य है, ये तो मेरा धर्म है। भगवान ने कहा, ये मेरा भी धर्म है कि अपने सेवक की सेवा करना। पग चापूं और सेज बिछाऊं, नौकर बनूं हजार। ऐसे अम्बरीश जी एक बार एकादशी का एक जो अनुष्ठान होता है, उस अनुष्ठान के लिए ब्रज में आए हुए थे और निर्जला एकादशी रखते थे, द्वादशी प्रधान एकादशी का व्रत करते थे। बड़ा कठोर व्रत होता है। तो एक बार स्वर्ग में देवताओं के ऋषि मुनियों की बैठक चल रही थी, दुर्वासा जी भी उसमें थे। उसमें सभी ऋषि मुनि देवता कहने लगे कि आजकल भूमंडल पर जितना तेज तपस्या का, संयम का, साधना का अम्बरीश जी का छाया हुआ है, सूर्य भी उसके सामने निस्तेज लगता है और उनकी कठोर तपस्या को कोई भंग नहीं कर सकता। उसमें दुर्वासा जी भी बैठे थे। दुर्वासा जी थोड़े अहंकारी साधु माने गए, तो अच्छा, और आ गए, मथुरा आ गए। अम्बरीश जी ने स्वागत सत्कार किया और एकादशी के ही दिन आए। बोले, ठीक है, आज हम आपका प्रसाद पाएंगे। तो अम्बरीश के, तो मेरा सौभाग्य है कि आज मेरा पारायण आपके द्वारा पूरा होगा। बोले, मैं जब स्नान कर आऊँ यमुना जी, फिर आकर आपके यहाँ फलाहार पाएंगे। ये स्नान क्या कर रहे हैं कि तो नाटक करने चले गए। इधर स्नान करके अम्बरीश जी तैयार हो गए और पारण का समय हो गया और अम्बरीश, ये दुर्वासा जी आए नहीं। सोचा बिना साधु के आए कैसे मैं प्रसाद पालूं, पारण करूं, और समय निकला जा रहा है। तो ब्राह्मणों ने कहा, ऐसा करिए कि यमुना जल का पारण कर लीजिए, फिर बाद में आके उनको प्रसाद पवा के पा लीजिए, क्योंकि आपका मुहूर्त निकला जा रहा है। इस समय पारण का जो मुहूर्त है वो निकला जा रहा है। तो ब्राह्मणों को कहने से पा लिया, और वो तो ये इंतजार ही कर रहे थे, आ गए। राजन, लगता है तुमने पारण कर लिया, वो देर हो रही थी, समय निकला जा रहा था, केवल मैंने जल लिया है, अन्न भी स्पर्श नहीं किया। बोले, अच्छा। और इतने क्रोध में आ गए, साधु का अपमान, और अपनी जटाओं में से जटा तोड़ी, अभिमंत्रित किया और कृत्या बना के पीछे लगा दिया। भगवान ने अम्बरीश जी की रक्षा के लिए चक्र सुदर्शन नियुक्त कर रखा था कि राजा को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, और वही चक्र सुदर्शन अयोध्या के राज्य की भी रक्षा करता था। और जैसे ही अपनी कृत्या को इन्होंने उसको अभिमंत्रित किया, और भगवान का क्रोध का वो जो चक्र था एकदम झपटा दुर्वासा जी पर, और दौड़े जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं, बचाओ बचाओ। ब्रह्म लोग गए, शिव लोग गए, वरुण लोग गए, कुबेर लोग गए, लेकिन काहू बैठन कहा न ओही, राख को सके राम कर द्रोही। सबने भगा दिया, सबने कह दिया, दुर्वासा जी ये आपकी आदत बहुत खराब है, बहुत खराब है, परीक्षा लेने की आदत बहुत खराब है। भगवान के पास पहुंचे, प्रभु रक्षा करो, आप ब्राह्मण देव हैं, आप गौ ब्राह्मण प्रतिपालक है, एक ब्राह्मण आपके चरणों में गिड़गिड़ा रहा है। भगवान ने कहा कि नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो भक्त के पराधीन हूँ, आम भक्त पराधीन। आप वहीं जाइए, अम्बरीश जी के पास जाइए, वो बहुत दयालु हैं, बहुत कृपालु हैं, वही क्षमा करेंगे। दुर्वासा जी आए हैं,
दुर्वासा जी ने जब साष्टांग प्रणाम करने के लिए ऐसे गिरे, एकदम अम्बरीश जी ने उठा ले, नहीं ऋषिवर, साधु क्रोध नहीं करते, संत तो कृपा किया करते हैं। बड़ी कृपा की आपने, बड़ी कृपा की।